हेलो एवरीवन, आज हम एंजाइम्स का ही सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स से कंटिन्यू करेंगे। दो टाइप के ऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम्स की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक कोएंजाइम होते हैं। हम वन बाय वन करके एक एक ग्रुप को समझेंगे। प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होता है वो टाइटली बाउंड होता है एंजाइम से, लाइक फ्लेविन्स और हीम। और कोएंजाइम जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फैक्टर्स ही होते हैं, पर वो एंजाइम से लूजली बाउंड होते हैं, लाइक NAD पॉजिटिव। जो एंजाइम्स हैं वो कोफैक्टर के साथ, अगर उनमें से कोफैक्टर हटा दिया जाए तो उन्हें एपोएंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम एक अकेला फंक्शनल यूनिट नहीं है, एंजाइम्स के साथ बहुत से पार्ट्स अटैच होते हैं। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन है उसके साथ जब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, मेटल आयंस अटैच होते हैं और कुछ और कंपोनेंट्स उनके साथ अटैच होते हैं, तो उनको होलो एंजाइम्स या होलो प्रोटीन्स कहा जाता है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एपो एंजाइम्स जो होते हैं, अगर एंजाइम्स में से हम कोफैक्टर्स हटा दें तो वो एपो एंजाइम्स कहलाएंगे। और होलो प्रोटीन्स या होलो एंजाइम्स वो होंगे जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, या आप कह सकते हैं कंप्लीट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के साथ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लाइकवाइज आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से जो कोफैक्टर्स हैं आपके, फ्लेविन है, हीम है, NAD पॉजिटिव है, मेटल आयंस और उनके कुछ और कंपोनेंट्स जब अटैच होते हैं तो वो एक कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं, और उस एंजाइम को क्या कहा जाता है, होलो एंजाइम कहा जाता है। अब सबस्ट्रेट किसको कहेंगे आप, बायोलॉजिकल टर्म्स में सबस्ट्रेट किसको कहते हैं? केमिस्ट्री में आप जब कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो रिएक्टेंट जो हम लेते हैं उसे ही हम बायोलॉजिकल सिस्टम में या बायोकेमिकल रिएक्शंस में सबस्ट्रेट कहते हैं। जब सबस्ट्रेट किसी एंजाइम से अटैच होता है तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब सिंथेसाइज कहाँ होते हैं एंजाइम्स? एंजाइम्स की साइट क्या होती है सिंथेसिस की? एंजाइम्स को सिंथेसाइज किया जाता है राइबोसोम्स के थ्रू, और राइबोसोम्स के थ्रू भी एंजाइम्स को जब सिंथेसाइज किया जाता है तो एंजाइम्स जो है वो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं। और ये सारी सिंथेसिस की डायरेक्शन कौन देता है? ये डायरेक्शन DNA देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन DNA में होती है। DNA सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन देता है जब आपके जो एंजाइम्स हैं वो राइबोसोम्स के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, और वो सिंथेसाइज होके आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाते हैं, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे वो अटैच हो जाते हैं। अब लोकेशन के बिहाफ पे आप फर्दर एंजाइम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहाँ वो मिलते हैं। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम कवर करेंगे कि उनका क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे यूज़ होता है। अब लोकेशन के बिहाफ पे आप दो टाइप से एंजाइम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, इंट्रा स्टैंड फॉर इनसाइड ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, आइदर इट इज़ सेल और ऑर्गेनली। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स जो हैं वो सिंथेसाइज भी सेल के अंदर होते हैं और वो अपना फंक्शन रिटेन भी सेल के अंदर ही करते हैं। आइदर वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में अपना फंक्शन शो करें, या माइटोकॉन्ड्रिया में शो करें, या क्लोरोप्लास्ट में शो करें, या किसी भी सेल की ऑर्गेनली के अंदर शो करें, बट वो सेल के अंदर ही रहते हैं, वहीं सिंथेसाइज होते हैं और वहीं अपना फंक्शन शो करते हैं। जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं एंजाइम का ऑक्सीडो रिडक्टेज का। दूसरे जो आते हैं वो आपके आते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा स्टैंड्स फॉर बाहर कहीं सप्लाई करना हो हमने, कि वो अगर बायोलॉजिकल सिस्टम में अपन देख रहे हैं ये, तो वो सेल के अंदर ना रह के कहीं हम बाहर मतलब सेल के बाहर हमारी बॉडी में उस एंजाइम को सप्लाई करें। ऐसे एंजाइम्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं वो सिंथेसाइज तो सेल के अंदर ही होते हैं, पर वो अपना फंक्शन कहीं सेल के बाहर जाके किसी और ऑर्गन में
शो करते हैं। जैसे कि आपके पेनक्रियाज जो हैं वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कहीं बाहर जहाँ वो सिंथेसाइज हुए हैं, जिन सेल्स में वो सिंथेसाइज हुए हैं, उनसे बाहर जाके वो अपना फंक्शन शो करते हैं।